दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पीएसएल के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे मेरे बराबर में है सीबी यादव जी, जो एआईएसओ से हैं, और इन्होंने एक मुहिम चलाई है ट्विटर के ज़रिए, जिससे कि आप लोगों का पैसा बहुत जल्द मिल सके, जिससे कि ट्वीट के ज़रिए आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सके, अपनी समस्याओं को लिख सके, और उस समस्याओं को लिखने के बाद वो सरकार तक पहुँचे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए और सुनिए सीबी यादव जी ने किस तरीके से बताया है कि ट्वीट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, जो अभी तक से भी आप लोगों को पैसा वापसी नहीं कर पाई। इस मुहिम के ज़रिए हो सकता है यदि आप लोगों ने सीबी यादव जी का साथ दिया तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो यदि आपके पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सीबी यादव जी ने जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स करके हैशटैग दिया है और एक मुहिम ट्विटर के ज़रिए, इनके सोशल मीडिया के ज़रिए चलाई है, जिससे आपको 100% बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोगों को सीबी यादव जी को पूरा सुनना चाहिए। सीबी यादव जी ने ये 20 तारीख से स्टार्ट किया है, 5 बजे शाम को स्टार्ट ये हो जाएगा। आप जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स करके वहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, और साथ में सीबी यादव जी जिस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग सीबी यादव जी को सुन सकते हैं। तो देश के सभी संवेदनशील नागरिकों को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं एक बहुत संवेदनशील मामले पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। मामला है इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला, मामला है इस देश का सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन का मामला, और मामला है कि 6 करोड़ पीड़ित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। मामला है मित्रों पीएसएल कंपनी का, जिसमें 6 करोड़ पीड़ित लोगों का 50,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ये जो कंपनी थी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से कोई अवैध काम किया हो, और लगभग 32 वर्षों तक 1982 से लेकर के 2014 तक इस कंपनी ने भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम किया, भारत सरकार को टैक्स पे किया, भारत सरकार के अनुसार इसकी ऑडिट हुई। सितंबर 2014 में कंपनी की गतिविधियों को अवैध घोषित करते हुए भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो सवाल यह है कि जब कंपनी इतने लंबे समय तक काम की, तो फिर निवेशकों ने कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई इलीगल कंपनी में काम लगाया, पैसा लगाया, और जब इसमें काम कर रहे थे या पैसा लगाया था तो ये कंपनी एक लीगल थी, भारत सरकार ने इसको प्रमाण पत्र दे रखा था। ऐसा भी नहीं है कि आज कंपनी के पास पैसा नहीं है। 2014 में जब सीबीआई ने जांच की तो इस कंपनी की जो एसेट्स थी वो लगभग जो पीड़ित निवेशकों का पैसा था उसका 4 गुना 1.86 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स है। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि इन एसेट्स को बेच करके इनको पैसा दिया जाए, क्योंकि दूसरी चिटफंड कंपनियों में एसेट्स कम है, इसमें एसेट्स की भी कोई कमी नहीं है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जिसमें एक RM लोढ़ा कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी ने ये डिसीजन था कि 6 महीने में इसका निस्तारण किया जाए। मित्रों 4 साल हो गए, उसके बाद में भी देश के 6 करोड़ लोग, कितनी बड़ी संख्या होती है, देश के 6 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत संवेदनशील मामले पर मैं आपसे बात बताऊं, इसलिए इसमें एक और बहुत गंभीर मामला है कि केवल 6 करोड़ पीड़ित लोग नहीं है, 70 लाख लोग एजेंट जो इसमें काम करते थे, वो एक लीगल कंपनी में काम करते थे जिस समय ये काम कर रही थी। आज वो लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी नहीं हुई, समाज में उन्हें चोर का तमगा मिल गया है, क्योंकि वो जिस समाज में पैसा लगाए थे वो अपने रिलेटिव्स का, अपने मित्रों का पैसा लगाए थे और एक लीगल कंपनी में लगाए थे। कंपनी ने अवैध घोषित किया तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। इसलिए मित्रों एक बहुत बड़ा मामला है। अब एक सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि चिटफंड कंपनियां और भी है, तो मैं यही मामला क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। जहां अन्य चिटफंड कंपनियां हैं है उसके अंदर अभी वो लीगल प्रोसीजर में है, तो रास्ता यहाँ से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात भी अगर न्याय नहीं मिला है तो आप अन्य चिटफंड कंपनियों का सोच सकते हो कि उसमें फिर क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ से चिटफंड के जो पीड़ित लोग हैं जितने भी, उनको यहाँ से न्याय का द्वार मिलेगा। इसलिए मित्रों जो एक अभियान चला रहे हैं, सड़क पर लड़ाई इतनी लड़ी जा चुकी है कि जंतर मंत्र पर पता नहीं कितने धरने हो चुके हैं, कितने कलेक्टरों को धरने दिए जा चुके, पता नहीं कितनी बार सांसदों का घेराव किया जा चुका, लेकिन न्याय नहीं मिला है। अब चूंकि सोशल मीडिया की ताकत है, तो आपसे बहुत विनम्र सा निवेदन है कि हम इस पे एक जो है सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाएंगे। 20 जून को शाम 5 बजे ट्विटर पर एक कैंपेनिंग चलाएंगे, जिसमें एक हैशटैग होगा और हैशटैग पे होगा जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स। दोबारा से मैं इस बात को कर रहा हूँ, 20 जून
को शाम को 5 बजे जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स। मुझे आशा है कि आप इस पूरी कैंपेनिंग में साथ देंगे और ये जो जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स जब ट्रेंड करेगा, हम इस तरह के मामले को उठाएंगे तो सत्ता तक ये मामला पहुंचेगा। देश के 6 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित तौर पर इस देश के जो संवेदनशील लोग हैं, जो प्रबुद्धजन लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित होगा और पीड़ितों को न्याय का एक रास्ता मिल सकता है। मेरी आपसे विनम्र अपील है, उन सब लोगों से अपील है, देश के अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है, देश के जो है विद्यार्थियों से अपील है, देश के अलग अलग जो सिविल सोसाइटी ग्रुप से अपील है, देश में पॉलिटिकल पार्टी से अपील है, उन सब लोगों से अपील है, मजदूरों से अपील है, किसानों से अपील है कि आपसे जुड़ा हुआ मामला है, 6 करोड़ लोगों का मामला है। आप लोग सोशल मीडिया की इस कैंपेनिंग में साथ दीजिए। 20 जून को शाम को 5 बजे ट्विटर पर हैशटैग चलाना है और ये होगा जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इस कैंपेनिंग को एक रूप देंगे, जब ये ट्रेंड करेगा तो 6 करोड़ लोगों की आवाज बनेंगे आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कैंपेनिंग में आप साथ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। कल 20 जून को फाइनली हमारा ट्विटर कैंपेनिंग का लास्ट दिन है और ये शाम को 5 बजे शुरू होगा। ट्विटर आज सोशल मीडिया की लड़ाई का सबसे बड़ा साधन बन गया है। मैं कहूँगा कि ये सड़क की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई का साधन है। इसलिए कल शाम को ट्विटर कैंपेनिंग पे पीएसएल और चिटफंड की प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप सब लोग भागीदार बने, ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। पीएसएल की लड़ाई अन्य चिटफंड के जो पीड़ित है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएसएल की लड़ाई कई मायनों में विशेषकर उनकी अग्रणी भूमिका में है। पहली चीज तो यह है कि पीएसएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम डिसीजन आ चुका है, जबकि दूसरे जो चिटफंड पीड़ित है वो अभी तक लीगल कार्रवाई में है। दूसरा यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कीम है, बल्कि ये सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन का मामला भी है, जिसमें लगभग 6 करोड़ पीड़ित लोग हैं और 50,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला है इसमें, जिसको पीड़ित निवेशकों को देना है। 6 करोड़ की जो संख्या वो बहुत बड़ी है, इसीलिए जो दूसरे चिटफंड पीड़ित है उनकी लड़ाई का भी ये एक पहला स्टेप होगा। इसीलिए कल हम पीएसएल के पीड़ितों को लेकर के एक ट्विटर कैंपेनिंग चला रहे हैं, जिसका हैशटैग लाइन है, हैशटैग एक ट्रेंड करता है, जिसका हैशटैग लाइन है जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स। ध्यान दीजिए, जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स, जिसमें जे कैपिटल है, बाकी स्मॉल और PACL कैपिटल है। ये आपका पीछे लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स, इसको लेकर के हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे शाम को 5 बजे 20 जून को। आपको करना क्या है, आपको अभी से इसी समय से जो आपकी समस्या है पीएसएल और चिटफंड से संबंधित जो समस्या है उसके 60 वर्ड में, मतलब मुश्किल से 2-3 लाइन छोटे वर्ड्स में जो आप प्रॉब्लम्स को रख करके जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स आप लिखोगे और ऐसा लिख करके आप अपने ट्विटर अकाउंट पर कम से कम 25 ट्वीट्स को सेव कर लेंगे इसी समय जो है। और कल 5 बजे जो सेव किया है वो ड्राफ्ट में जाकर के उन्हें जो है फिर आपको क्या करना है, आपको ट्वीट्स करने हैं, 25 ट्वीट्स करने हैं 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब 10 मिनट में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और 25 रीट्वीट करने हैं। रीट्वीट कैसे करने हैं, जो ट्वीट किए एक दूसरे ने, जैसे मैंने ट्वीट किया उस देश के सभी संवेदनशील नागरिकों को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं एक बहुत संवेदनशील मामले पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। मामला है इस देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला, मामला है इस देश का सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन का मामला, और मामला है कि 6 करोड़ पीड़ित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। मामला है मित्रों पीएसएल कंपनी का, जिसमें 6 करोड़ पीड़ित लोगों का 50,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ये जो कंपनी थी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से कोई अवैध काम किया हो, और लगभग 32 वर्षों तक 1982 से लेकर के 2014 तक इस कंपनी ने भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम किया, भारत सरकार को टैक्स पे किया, भारत सरकार के अनुसार इसकी ऑडिट हुई। सितंबर 2014 में कंपनी की गतिविधियों को अवैध घोषित करते हुए भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो सवाल यह है कि जब कंपनी इतने लंबे समय तक काम की तो फिर निवेशकों ने कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई इलीगल कंपनी में काम लगाया, पैसा लगाया, और जब इसमें काम कर रहे थे या पैसा लगाया था तो ये कंपनी एक लीगल थी, भारत सरकार ने इसको प्रमाण पत्र दे रखा था। ऐसा भी नहीं है कि आज कंपनी के पास पैसा नहीं है। 2014 में जब सीबीआई ने जांच की
तो इस कंपनी की जो एसेट्स थी वो लगभग जो पीड़ित निवेशकों का पैसा था उसका 4 गुना 1.86 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स है। आज सबसे बड़ी डिमांड ये है कि इन एसेट्स को बेच करके इनको पैसा दिया जाए, क्योंकि दूसरी चिटफंड कंपनियों में एसेट्स कम है, इसमें एसेट्स की भी कोई कमी नहीं है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जिसमें एक RM लोढ़ा कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने ये डिसीजन था कि 6 महीने में इसका निस्तारण किया जाए। मित्रों, 4 साल हो गए, उसके बाद में भी देश के 6 करोड़ लोग, कितनी बड़ी संख्या होती है, देश के 6 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत संवेदनशील मामले पर मैं आपसे बात बताऊं, इसलिए इसमें एक और बहुत गंभीर मामला है कि केवल 6 करोड़ पीड़ित लोग नहीं है, 70 लाख लोग एजेंट जो इसमें काम करते थे वो एक लीगल कंपनी में काम